हेलो एवरीवन। अगर आप नीट एमडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं लेकिन आपके मॉक टेस्ट के मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, तो ये वीडियो आपके लिए। मैं आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मॉक टेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हमारे मॉक टेस्ट इम्प्रूव नहीं हो रहे, क्यों हमारे मॉक टेस्ट के रिजल्ट इम्प्रूव नहीं हो रहे और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम फाइनल एग्ज़ाम से पहले हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब देखिए, नीट एमडीएस में हमारे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहला है सिलेबस, आपने कितना सिलेबस कवर कर दिया है, और दूसरा है आप उस दिन आप कितना अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आता है आपका कंटेंट, आपने कितना पढ़ा है, और दूसरा आता है रिवीजन, आपने वो जो पढ़ा है वो कितनी बार रिवाइज किया है। और परफॉर्मेंस में आता है पहला टाइम मैनेजमेंट, दूसरा आपकी नेगेटिव मार्किंग्स, एंड तीसरा होता है सिली मिस्टेक्स। तो जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको ये 5 फैक्टर्स पे फोकस करना होता है। तो पहला होता है सिलेबस। जब हम विदाउट मॉक टेस्ट डायरेक्टली अगर फाइनल में एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें पता ही नहीं है कि क्या इम्पोर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि एग्ज़ाम में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर आप पल्स पढ़ते हैं, अगर आपने पल्स देखी है तो पल्स में कई सारे लीजन होते हैं जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट नहीं है, और कुछ चीज़ें होती है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अगर 20-80 रूल पता है तो आपको ये पता होगा कि एग्ज़ाम के 80% क्वेश्चंस 20% कंसेप्ट या 20% कंटेंट में से आते हैं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या कौन से कंसेप्ट, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? ये आपको मॉक टेस्ट देने से पता चलेगा। तो जब आपने मॉक टेस्ट दे दी और घर जाके आप जब देखते हैं कि कौन से आप क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए, तो सबसे पहले जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन हुए उसको सही कीजिए। चीज़ें आपने नहीं पढ़ी थी और वो भी जब क्वेश्चंस पूछे गए हैं अगर मॉक टेस्ट में, तो इसका मतलब ये है कि वो सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपने नहीं पढ़े हैं। तो नेक्स्ट टाइम में वो चीज़ें कवर कर लीजिए जो आपने नहीं पढ़ी थी। तो पहला हो गया सिलेबस। दूसरा हो गया आपका रिवीजन। कई बार हमें लगता है कि जब हम रिवाइज करते हैं कि ओके, ये तो हमें आता ही है, ये तो मैं मुझे एग्ज़ाम में याद आ ही जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में हमारा दिमाग कन्फ्यूज़ होता है 2 क्वेश्चंस, 2 आंसर के बीच में। इसका रीज़न है कि हमारा इतना रिवीजन नहीं हो पाया है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? डायरेक्टली एग्ज़ाम में तो हमें ये लेसन नहीं मिलना चाहिए ना, तो उसके लिए हमें मॉक टेस्ट देनी पड़ती है जिससे हमें आइडिया आए कि और कितनी बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये दोनों हो गए आपके सिलेबस में। फर्स्ट आपका सिलेबस यानी आपका कंटेंट, और दूसरा हो गया रिवीजन। दूसरा फैक्टर है आपका परफॉर्मेंस, यानी उस डे पे आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने सारा अच्छे से पढ़ लिया है और सारा रिवीजन कर दिया है तो भी आप फाइनल में अच्छा परफॉर्म करेंगे ही। हो सकता है आप फाइनल में हार जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है 3 फैक्टर्स पे फोकस करना जो हमने डिस्कस किए हैं। उसमें से फर्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। अब कई सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि बहुत ही अच्छे होते हैं पढ़ाई में, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि किस तरह से एग्ज़ाम में टाइम मैनेज कर सकते हैं। अगर ब्रीफली देखें तो एग्ज़ाम को आपको 3 फेज़ में डिवाइड करना होता है। पहले फेज़ में वो सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं जो आपको 10 सेकंड के अंदर उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको पहले 10 क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली 11वें क्वेश्चन पे जाइए, 12वें क्वेश्चन पे जाइए जो आपको आता है। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनमें से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि अगर वो छूट गया तो डायरेक्टली आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएंगे, बिकॉज वो इजी क्वेश्चंस दूसरों को तो आते ही है। तो हमारा फोकस सबसे पहले ये रहना चाहिए कि ओके, जो क्वेश्चन नहीं आते वो छूट जाए वो चलेगा, लेकिन जो आते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमें टिक करने हैं और वो भी सही करने हैं। तो पूरे फोकस से पहले फेज में वो सारे क्वेश्चन कर लेने हैं जो आपको आते हैं और जो विद इन 10 सेकंड आपको आंसर आ जाएंगे। ये आपको 30 मिनट में ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आप दूसरे फेज में जाते हो जहाँ पे आपको वो क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं जो आपको आते हैं लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस जब आप करोगे तो ऑलमोस्ट आपको 1 to 1.5 आवर में वो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो आपको आते हैं और जिस पे आपको टाइम भी लगने वाला है। ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं। तो अब आपने बहुत ईजी क्वेश्चन और थोड़े टफ लेकिन आपको आने वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं।
2 राउंड आपके हो गए। अब तीसरे राउंड में आप उस क्वेश्चन पे फोकस करोगे, उन क्वेश्चंस पे फोकस करोगे जो आपको या तो आपको डाउटफुल है, 50-50% आपको आता है, उसमें से 2 में से आप कंफ्यूज है आंसर में, या आपको नहीं ही आते। तो जो क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज्ड हैं, 50-50% है, उस क्वेश्चंस को आप टिक कर दीजिए, बिकॉज उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है। बहुत ज़्यादा चांस है कि वो क्वेश्चन आपका राइट हो जाए। लेकिन जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, हो सके तो उसको अवॉइड कर दीजिए। कई सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो एग्जाम में 240 क्वेश्चंस करके आ जाते हैं। अब देखिए, 240 क्वेश्चंस किसी को भी नहीं आते। क्वेश्चंस ऐसे होंगे ही एग्जाम में जिसके आंसर किसी के पास नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे ही जो छोड़ने के लिए होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आराम से छोड़ दीजिए, उन क्वेश्चंस पे फोकस मत कीजिए। अगर आपने अच्छे से 180 क्वेश्चंस भी पूरे सही कर दिए तो भी आपका अच्छा रैंक आ जाएगा। 40 to 60 क्वेश्चंस आराम से छोड़ सकते हो आप। तो ये हो गए आपके परफॉर्मेंस की बात। तो परफॉर्मेंस में आता है टाइम मैनेजमेंट। दूसरा है सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स में हमें ऐसे क्वेश्चंस जो हमें आते हैं जिसका आंसर, लेकिन जब हम फोकस्ड नहीं होते तो हम रॉन्ग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आंसर। तो अब नॉट हमने देखा ही नहीं है, हमने डायरेक्ट आंसर टिक कर दिया। या ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट हमने नहीं देखा और हमने आंसर टिक कर दिया। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जो आपको आता था लेकिन आपने प्रॉपरली पढ़ा नहीं, इसलिए आपका आंसर गलत हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें फर्स्ट फेज में ही सॉल्व कर देने हैं जब आपका माइंड पूरा फ्रेश होता है। थर्ड है आपके नेगेटिव मार्किंग्स। जो हमने बोल दिया कि हो सके तो जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसको अवॉइड कर दीजिए और जो आते हैं उस पर ही फोकस करिए। तो ये सारी चीज़ें थी। आपको मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, आपके मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप, फॉर एग्जांपल, अब आपका नेक्स्ट मॉक टेस्ट नेक्स्ट आने वाला है, तो आप देखिए कि प्रीवियस मॉक टेस्ट में आपके इन 5 फैक्टर्स में से कौन से फैक्टर की वजह से आपके मार्क्स नहीं आ रहे थे। क्या आपका कंटेंट कम था, क्या आपका रिवीजन कम था, या फिर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए, या सिली मिस्टेक्स हो गई, या नेगेटिव मार्किंग्स बहुत ज़्यादा हो गई। जहाँ पे भी आप वीक हो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। अगर आपको कंटेंट में पता नहीं चल रहा है कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में क्या मुझे पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए। दूसरा, आप रिवाइज करिए, हो सके उतना रिवीजन करिए, और जिस तरह से मैंने बताया टाइम मैनेज करिए। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आई होप आपका रिजल्ट डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर कुछ क्वेरी है, कुछ सजेशन है या डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।